आज का वाकया ऐसा सच्चा वाकया है जिसको सुनकर आप खौफज़दा भी हो सकते हैं। हो सकता है रात को अकेले में उठ के आपको बहुत ज़्यादा डर भी लगे। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर आपका दिल कमज़ोर है, ये स्टोरी आप अपनी ज़िम्मेदारी पे सुनिएगा। दोस्तों, जब ये हादसा हुआ, जब इस पे मूवीज़ बनाई गई, तो कई जगह चैलेंज हुए इस मूवी को अकेले देखने के लिए। बहुत सारे लोग जब इस मूवी को अकेले देखते थे तो यकीन करें वो मर जाते थे और चैलेंज हार जाते थे। इस मूवीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है जिस पे ये मूवी बनाई गई थी। नाइनटीन 1970 में जर्मनी में एक लड़की थी जिसकी ये कहानी है। उसके साथ ऐसा क्या हुआ, आज तक दुनिया हैरान है। दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कि उसके ऊपर जिन आ गया, या किसी पे चुड़ैल का या जिन्नात का साया है, या किसी पे हाजिरी आ गई। लेकिन ये आपने नहीं सुना होगा, खुद लूसीफर इस लड़की पे आ गया था। लड़की से ऐसी क्या गलती हुई, क्या ऐसी बात हो गई? क्योंकि वहाँ पर चर्च के जो फादर्स थे उन्होंने यही बताया कि ये कोई छोटा मोटा जिन नहीं है, ये कोई छोटा मोटा साया नहीं है, ये खुद लूसीफर है। जर्मनी के शहर लाइबल में ये लड़की पैदा हुई 1952 में। इसका नाम एलिस मिशेल रखा गया। माँ बाप के साथ अकेली रहती थी। एलिस मिशेल आम सी लड़की थी, स्कूल जाती, दोस्तों के साथ खेलती, बातें करती। इसमें किसी किस्म की कोई खराबी या कोई दिमागी मसला नहीं था। लेकिन 1969 में ऐसा क्या हुआ, तो अचानक इसको झटके लगना शुरू हो गए। इसको अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। इसको अजीब अजीब साए दिखाई देते थे। ये बात इसने अपने वालिदैन से बताई। शुरू में तो उन लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए तो फिर इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। पेरेंट्स की स्टेटमेंट के मुताबिक बताया जाता है कि उस दिन घर में पार्टी थी और एनेलिस मिशेल बहुत ज़्यादा अच्छी तैयार हुई थी। इसने खुशबू भी लगाई हुई थी। सूरज गुरूब होने के बाद ये अकेली घर से निकल गई थी। तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ वहाँ पर? ये अपनी दोस्त के घर पे चली गई थी, लेकिन जब वहाँ से वापस आई तो उसके साथ ये हादसा पेश आया। पहला दौरा इसको जब पड़ा, जब घर में पार्टी हो रही थी, बहुत सारे लोग जमा थे। एनेलिस मिशेल वहाँ पर सबके सामने आती है और वहाँ पर खड़ी होके सब कुछ गीला कर देती है। ये देखकर सब हैरान रह गए, इतनी बड़ी बच्ची और ये हरकत, कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। ये देखकर माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसको ऊपर उसके कमरे में ले गई और वहाँ जाके बिठा दिया। शुरू में इसकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी। इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, इसका दिमाग का चेकअप कराने, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से लड़की ये हरकत कर रही थी। लेकिन इसके पेरेंट्स इसको घर पर वापस ले गए। घर पे जाके इसको कमरे में लिटाया तो वहाँ पर इसको झटके लगने शुरू हो गए। वालिदैन समझे शायद इसको मुर्गी के दौरा पड़ रहा है। ये ज़ोर से बेड पे उछल रही थी। फिर इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर के कंट्रोल से ये बाहर थी। डॉक्टर के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या मसला है, क्या ऐसा वाक़या हो गया इसके साथ, ये क्यों ऐसा कर रही है। क्योंकि ना ये मुर्गी का दौरा था या कोई और किस्म की बीमारी। फिर इसके पेरेंट्स को किसी ने रिकमेंड किया कि तुम करीबी चर्च इसको लेके चले जाओ, वहाँ जाके इसका इलाज करवाओ। Es ist immer da. Es flüstert. ये सुनकर उनको अजीब सा तो लगा, लेकिन ये लोग लड़की को घर पे वापस ले आए और कमरे में बंद कर दिया।
एनालिस मिशेल को जब होश आया तो उसने बताया कि कोई मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा है, मुझे धमकियाँ देता है, एक साया सा है, मुझे अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ये सुनकर वालिदैन भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। एनालिस के फादर करीब ही चर्च पे गए, वहाँ से एक पादरी को घर पे लेके आ गए। फादर ने इसका मुआयना किया और कहा कि ये केस मेरी रेंज से बाहर है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात हैं। हमें चर्च से इजाज़त लेना पड़ेगी इसको उतारने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। वो फादर चले गए चर्च परमिशन लेने के लिए। एलिस के पेरेंट्स डॉक्टर को भी घर लेके आ गए, लेकिन डॉक्टर के कुछ समझ नहीं आ रहा था। शुरू-शुरू में तो उन्होंने सख्ती से मना किया कि कोई भी इस तरह का काम ना किया जाए, कोई एक्सोर्सिज्म नहीं किया जाएगा। लेकिन लड़की की हालत देखकर उनको तरस आ गया। उन लोगों ने परमिशन दे दी। Exorcizamiste hominis immundus spiritus. अब 3 फादर घर पे आ चुके थे एक्सोर्सिज्म करने के लिए, इस पर से जीन उतारने के लिए। Sie sehen, sie lebt. एलिस मिशेल की तबीयत बद से बदतरीन होती जा रही थी। अब ये ज़ोर-ज़ोर से हँसती, ज़ोर-ज़ोर से चीखती। ये आवाज़ उसकी अपनी आवाज़ नहीं थी। बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थीं। जिसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की अलग-अलग जिन्नात की और बलाओं की आवाज़ें सुनाई देती थीं। एलिस मिशेल को उसके बेड के साथ बांध दिया गया। फादर्स का कहना था कि इस पे खुद लूसीफर है, जिसको उतारना नामुमकिन सा लग रहा था। अब रोज़ ऐसा ही होता, फादर रोज़ घर पे आते और इसका एक्सोर्सिज्म करते, पूरी तरह से उसको उतारने की कोशिश करते, लेकिन सारी कोशिशें बिल्कुल नाकाम थी। एलिस की तबीयत मज़ीद बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, चेहरे पे कट पड़ चुके थे। ये कुछ भी नहीं खाती थी, लेकिन ताकत जिस्म में बहुत ज़्यादा थी। कोई भी इसके करीब आता तो उसको उठा के फेंक देती थी। घर वाले और आस पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि इसको ऐसा क्या हो गया। अब डॉक्टर ने घर में आने को बिल्कुल मना कर दिया था। डॉक्टर्स भी घर पे आके डर रहे थे। अब सारा का सारा इलाज सिर्फ और सिर्फ फादर कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये रात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रात थी। इसमें 3 फादर एलिस मिशेल के कमरे में दाखिल हुए और एक्सोर्सिज्म कर ही रहे थे कि एलिस मिशेल ने अपनी रस्सी किसी तरह तोड़ दी और एक फादर को गले से पकड़ लिया। दोनों फादर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए। एक फादर की जान वहीं चली गई थी। लेकिन वही रात एलिस मिशेल की आखिरी रात थी। एक्सोर्सिज्म करते करते एक फादर और एलिस मिशेल की उस रात जान चली गई। आखिर कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एलिस मिशेल की भी मौत हो गई। जब फादर की मौत हुई तो वहाँ पर पुलिस भी आ गई। पुलिस वाले ने जो चर्च के दोनों पादरी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उन पे मुकदमा चलाया गया कि आप कैसे इलाज कर रहे थे, आपको कानून का सहारा भी लेना चाहिए था। 3 साल के लिए इनका लाइसेंस बिल्कुल कैंसिल कर दिया। अब ना ये चर्च जा सकते थे, ना किसी इलाज कर सकते थे, ना ये कुछ भी कमा सकते थे। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ। ये लड़की अपनी छोटी बहन के साथ करीब ही पिज़्ज़ा पार्टी में अपनी दोस्त के घर पे चली गई थी। घर वालों का यही कहना है कि जो इसके ऊपर हाज़िर हुई वो बता रहे हैं कि बच्ची ने हमारे ऊपर थूक दिया है। और एक और हाज़िर हुई, उसने बताया कि बच्ची ने हमारे बच्चे को मार दिया है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब इस बच्ची का भी इलाज जारी है। इस बच्ची के लिए भी आपसे दुआओं की दरख्वास्त है।
और ये छोटी बच्ची भी सबके कंट्रोल से बाहर है, इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत करें। मगरिब के बाद घर से बच्चों को निकलने नहीं दें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप खुद बच्चों के साथ बाहर जाएं, बच्चों को अकेला ना छोड़ें। हमारा लोगों से यही कहना है, हमारे मज़हब इस्लाम में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, जब तुम देखो कि मगरिब का वक्त हो गया है तो अपने बच्चों को घर में रोक लो, घर से बच्चों को निकलने नहीं दो, कि तुम नहीं जानते कि बाहर क्या चीज़ घूम रही है, कहाँ पर बच्चों का पाँव आ जाए। लेकिन जब एक पहर गुजर जाए तो अपने बच्चों को छोड़ दो। इसमें सीखने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत भी है और इस्लाम की सच्चाई भी।